हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट ब्लड बाथ की। 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए इन्वेस्टर के। यस, 10 लाख करोड़। क्या ये पैसा फिनसेन ने डुबाया है? आप कहोगे ये फिनसेन क्या है, तो बिल्कुल जानेंगे सब कुछ, और साथ में अब आगे क्या करना है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही ये यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, क्योंकि आपको स्क्रीन पर एक से एक एजुकेशनल वीडियो दिख रही होगी जो हम लाते हैं और आपको एजुकेट करते हैं, सिखाने कमाने दोनों में हेल्प करते हैं, जिससे आप सीख के कमाएं और किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक से एक स्ट्रेटजी और फ्री में एवरीडे लेवल आपके साथ शेयर करते हैं। चीजों को समझने से पहले चार्ट्स को देख लेते हैं और तब आगे खबर को समझेंगे। तो सबसे पहले ईगल बाबा की जय हो, क्योंकि ये ईगल बाबा जो हमने आपको जब से दिया है, एवरीडे उसका काम दिखाते हैं और एवरीडे ईगल बाबा रॉकस्टार बने हुए हैं। किस तरीके से 15 मिनट की कैंडल पे वीवैप ने शानदार सेलिंग दी और शानदार सेलिंग के बाद रिजल्ट आपके सामने है कि किस तरीके से 950 के बाद आपको 791.80 का लो मारा। यही चीज वीडियो के शुरू में बोला था, सिखाने के साथ कमाने में हेल्प करते हैं, जिससे आपको लगे भाई वाला काम हो रहा है। और जो भी कमा रहे हो, थम्स अप दबाइएगा और विचार कीजिएगा कैसा लग रहा है। साथ में टेलीग्राम ट्विटर से जरूर जुड़े रहिएगा, जिससे हर एक खबर पहले मिले। अब दूसरी बात, आज हमने टेलीग्राम में 10,870 और 820 का लेवल दिया था, जिसमें हम कहते हैं फॉर्मेशन के साथ ट्रेड करने को, और मेरी कोशिश है हर दिन मैं वो दिखाता हूं। अगर फॉर्मेशन बने, स्टॉप लॉस हिट, तो वो भी बताएंगे, प्रॉफिट बना वो भी बताएंगे, ना फॉर्मेशन बना वो भी दिखाएंगे, जिससे आपका नॉलेज बढ़े और पैसा कमाए। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मार्केट ने ये 5 मिनट के कैंडल पे, जहाँ पे मार्केट ने 847 का लो मारा, या यहाँ पे भी 840 का लो मारा, कहीं पे भी स्टॉकेस्टिक जरूर आपको बाइंग इनिशिएट कर रहा था, बट किसी भी कैंडल ने आपको बाइंग नहीं दिखाई जहां से आप बाय कर सकते हो। जो बाइंग की कैंडल जो होती है, आपको मैंने पहले भी कहा था, कैंडल स्टिक जरूर पढ़ लीजिएगा तो आपको हेल्प होगी। बाइंग के फॉर्मेशन वाली कैंडल, सेलिंग वाली, तो यहां पे किसी भी कैंडल ने आपको बाइंग के बारे में नहीं बताया, तो इसीलिए दोनों में से कहीं से कुछ भी नहीं मिला। इसलिए कहते हैं थिंक पॉजिटिव अर्न पॉजिटिव। तो ये कहानी थी जहां पे लेवल से गेम नहीं मिला। लेकिन अब कल क्या करना है वो भी बताएंगे, पूरा वीकली कैसे लग रहा है वो भी बताएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे चार्ट्स को, जहाँ पे चार्ट्स में हमने 805 की आपको यहाँ पे क्लोजिंग दिख रही है। मैंने सपोर्ट जोन 820 800 का रेंज डाला है, क्योंकि ये वीडियो आपको पता है जैसे ही मार्केट बंद हुई उसी समय हमने रेडी कर ली थी, क्योंकि हमारा काम ईगल बाबा की बात प्रॉफिट के बाद खत्म हो चुका था, तो हमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लास्ट मोमेंट में हमें कोई ट्रेड लेने का मकसद बनता नहीं था। तो अभी यहाँ पे 820 800 का सपोर्ट है, क्योंकि यूएस मार्केट बनने से पहले हम वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो 800 के पास में अगर आपको कोई भी बाइंग का फॉर्मेशन कल दिखता है तो आप बाय के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये बहुत स्मॉल गेम का काम होगा, क्योंकि 870 का रेसिस्टेंट बिल्कुल पास में है। तो मैं पर्सनली कहूंगा कि जब 870 के ऊपर निकले तभी आप बाइंग के बारे में सोचें। और मोर अपडेट, जैसे आज मैंने कहा ना कि मैंने टेलीग्राम में लेवल्स आप लोगों को आज सुबह में ही देखिए पोस्ट कर दिए थे 9:23 पे। तो मैं आपको कल भी टेलीग्राम में लेवल पोस्ट कर दूंगा, जो जुड़े होंगे उन्हें मिल जाएगा। तो 820 800 को आप सपोर्ट या रेजिस्टेंट, चूंकि वहीं पे मार्केट क्लोज हुआ है, तो आप ये एक आर पार के लेवल के तौर पे कंसीडर कर लें। और नीचे में जो मेजर सपोर्ट है वो है 10,607 का, करेक्ट है। तो ये मेजर सपोर्ट है, यानी अगर कल 820 870 के पास में सेल का लेवल मिलेगा तो हम सेल करेंगे, या फिर 870 के ऊपर में निकलेगा और बाइंग का फॉर्मेशन मिलेगा तो हम बाय करेंगे। बाकी ईगल बाबा की जय हो को तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। और टेलीग्राम ट्विटर से जुड़ के ऐसा ही एडवांस प्रेडिक्शन अगर आपको सीखना हो तो 25 तारीख की क्लास में जुड़ना है। साथ में
अब दिखाते हैं वीकली चार्ट, जहां पे आपको बहुत हेल्प होगी मार्केट को समझने में। देखिए मार्केट देख रहे हो, मार्केट एक बॉटम बनाया था, मेजर टूटा, वापस बहुत बड़ी तेजी आई इस अप्रैल के बाद, और ये जो मेजर सपोर्ट है उसी के पास है। इसको और बेहतर से समझने के लिए अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो अगेन मंथली चार्ट में भी वहीं पर है। तो कल की क्लोजिंग आने दीजिए, इसको और डिटेल में हम संडे को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक इस लेवल से बिंदास आप पैसे कमा सकते हैं और मजे ले सकते हैं और दुआ में याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट की। देखिए मार्केट ने 11,650 का मेजर रेसिस्टेंट बना दिया था, जो हमें लगातार फॉलो करते हैं कोई ऐसी वीडियो नहीं होगी जिसमें हमने हर दिन जिक्र किया था। ये मेजर रेसिस्टेंट बन चुका है, मार्केट टॉप पे खड़ा है, ना बाय कीजिएगा फ्रेश, और जो सेल है उसको होल्ड करने की कोशिश कीजिएगा, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और हेल्प आपके सामने है कि किस तरीके से मार्केट में ब्लड बात हुआ। देखिए एक्चुअली ऊपर में मार्केट जो खड़ा था ना, उसे किक की तलाश थी, वो किक उसे मिल गई, और किक मिलते ही लोगों को 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। डूबने का सेंस, जो भी ऊपर चढ़ के लिए वो ऑफकोर्स फंसेंगे ही। तो अब इसमें फिनसेन क्या है जिसने डुबाया, देखिए जानते हैं। फिनसेन खुलासे में हिडन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात आ रही है और बैंकिंग से जुड़े राज की बात आ रही है। अमेरिकी रेगुलेटर है फिनसेन, जो संदिग्ध, जो भी डाउटफुल मूवमेंट होती है उसको रिपोर्ट सार के नाम से सीक्रेट डॉक्यूमेंट तैयार करता है ये फिनसेन। और उसमें 1999 से 2017 के बीच में 2121 डाउटफुल एक्टिविटीज का जिक्र हुआ है, यानी अराउंड 17 से 18 सालों में 2121 डाउटफुल एक्टिविटीज हुई है, जिसका सीक्रेट डॉक्यूमेंट फिनसेन ने तैयार किया है, जिसमें $2.099 ट्रिलियन का डाउटफुल लेन देन है। दरअसल क्या होता है ये प्रोसेस समझिए। जब किसी बैंक को किसी लेन देन पर शक होता है तो वो इसकी शिकायत फिनसेन से करता है। 6 से ज्यादा बैंकों ने ऐसे लेन देन पर शक जाहिर किया और उसकी शिकायत कर दी, और उस शिकायत को बहुत ही गोपनीय, बहुत ही सीक्रेट रखा जाता है। अकाउंट होल्डर को भी जानकारी नहीं दी जाती है कि भैया हमें आपके ट्रांजैक्शन पे गड़बड़ लग रहा है। और फिर फिनसेन ने इसकी जानकारी भारतीय एजेंसियों को सौंप दी, जिसके बाद कई मामलों की जांच हुई। और सुनोगे तो आप हैरत में रह जाओगे। जिन संस्था का लेन देन डाउटफुल है वो 2G घोटाले हैं, अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाला है, रॉयल्स रॉयल घूसकांड है, एयरसेल मैक्सिम केस से जुड़ी। तो यानी काफी लोगों को लग रहा था ये खाली विदेशी मामला है, नहीं, ये देसी मामला भी है। और इस लेन देन में जेल में बंद स्मगलर, डायमंड कंपनी के मालिक, घोटाले में शामिल हेल्थ केयर ग्रुप, दिवालिया स्टील फर्म, लग्जरी कार डीलर, IPL का एक स्पॉन्सर, एक हवाला डीलर, इस तरह की काफ़ी फूट की वजह से ये सारी चीज़ें बाहर आई हैं। तो देखना है ये किस तरीके से होता है। तो ये वो चीज़ है जहाँ पे एक बड़ा इम्पैक्ट आया है। इसके अलावा कोरोना का सेकेंड वेव शुरू हो चुका है, जिसके कारण वापस से डर ये है कि कहीं फर्स्ट वेव में जो इकोनॉमिक की कंडीशन गड़बड़ाई थी कहीं वैसा ना हो, क्योंकि ब्रिटेन में लॉकडाउन की खबर आ ही चुकी है। फाइनली नए रिस्ट्रिक्शंस, नए तरीके से नए लॉकडाउन को किया गया है। वो लॉकडाउन की तरह नहीं है लेकिन नए रिस्ट्रिक्शंस के साथ आया है। तो कहीं ना कहीं डर का माहौल बन रहा है। साथ में जो आग में घी का काम किया है वो है WHO का स्टेटमेंट, जिसमें जहां हर कंट्री खुद को ये कह रही है कि हम वैक्सीन ला रहे हैं। कोई कह रही है 2020 में, कोई कह रही है 2021 में। वहीं WHO चीफ ने कहा है नो गारंटी, डेवलपमेंट में जो वैक्सीन है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो काम करेगा। तो ये ऐसा आग में घी का काम है जो इंसान को डराता है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन आएगी तो फाइनली WHO अप्रूवल होना जरूरी है। उसके बाद जहां स्टिमुलस पैकेज की तलाश थी वो भी नहीं मिला, क्योंकि जो भी फाइनेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं उन्हें पता है इस मार्केट में तेजी के पीछे सबसे बड़ा हाथ स्टिमुलस पैकेज का है। और वो स्टिमुलस पैकेज जहां 1 महीने पहले लगातार बात हो रही थी, बड़े बड़े आर्टिकल, बड़ी बड़ी मीडिया हाउस, और वो अब 1 महीने से एक आर्टिकल का अता पता नहीं है। नेक्स्ट, डॉलर इंडेक्स 2 मंथ से हाई पर अभी काम कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट था यूएस मार्केट को प्रेशर देने के लिए। और नेक्स्ट है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से जो इकोनॉमी डेटा आए हैं वो उम्मीद से कमजोर है, और इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे बहुत आसानी से दिखा है, जिसमें अमेरिकी फेडरल रिजर्व के वाइस चेयरमैन रिचर्ड क्लारिडा ने तो क्या बोला है कि
कि जो इकोनॉमी है उसमें डीप होल है। एक ही लाइन में बोलूंगा, बाकी उससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अब आप सोच लो कि ये कितनी बड़ी बात है, डिमांड सप्लाई के क्रिएशन में इतनी बड़ी गिरावट, डीप होल, फेड रिजर्व के वाइस चेयरमैन की तरफ से कहना कितनी बड़ी बात है। तो वहां पे ट्रम्प, चूंकि इलेक्शन है, वो कभी भी इस तरह की चीज आने नहीं देंगे, वो आने नहीं दे रहे हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल जहां पे हमें लर्निंग की नीड है, क्या रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिदास कांजी ने कहा था, अभी कुछ टाइम पहले कहा था कि अभी इन्वेस्टर को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट से बचना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट इकोनॉमी की सही दिशा को नहीं बता रहा है। और फाइनली मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आपके सामने है। काफी लोगों ने, जब ये वीडियो आई थी हमने आपसे शेयर भी किया था, काफी लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स में आरबीआई गवर्नर को बेवकूफ और पता नहीं क्या क्या गंदी बातें कही थी। अब वो लोग कृपया जरूर सोचें कि आरबीआई गवर्नर को बेवकूफ कहना कितना सही था और क्या था। और साथ में ये चीज पता है क्यों होती है? ये होती है रॉबिन हुड इन्वेस्टर के कारण, जो नए नए मार्केट में आते हैं और नया नया पैसा कमाते हैं। वो नया पैसा 3 महीने 6 महीने ही कमा पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और ये वो एजुकेशन का पार्ट है जहां पे जब समझ जाएंगे तो टिक जाएंगे। कोई बात नहीं, अब यहां से एक और मजे की चीज शेयर करता हूं। लास्ट 6 मंथ में जो बिगेस्ट गेनर रहे थे, बिगेस्ट गेनर, वही लेटेस्ट 6 दिन में, जो 6 दिन में गिरावट आई है, वो वर्स्ट लूजर है। मतलब धमाकेदार गिरे, यानी 6 महीने में बिगेस्ट गेनर और 6 दिन में धुआं हो गया सारा। नाम जीएमएम फॉडलर, उस पे तो ओएफएस आया है जिसकी वीडियो मैंने डिटेल बता दी है। दूसरा आलोक इंडस्ट्री, जब हम कहते थे तो लोग हमें ट्रोल करते थे, आलोक इंडस्ट्री के आप दुश्मन हो और पता नहीं क्या 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 क्या। अब खुद समझ में आएगा कि ग्राउंड रियलिटी चेक करना कितना इंपॉर्टेंट है। तीसरा एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज। चौथा वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के बारे में मैं बात करूंगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, अगेन मेरा बिल्कुल भी पसंदीदा शेयर नहीं है, बहुत टाइम से बोल रखा हूं। एसएल, प्रोपैक, वीए टेक, विभाग, डिश टीवी, यानी ये वो शेयर हैं जिनका जिक्र करने का ये रीजन था कि ग्राउंड लेवल पे जरूर रियलिटी चेक करें कि वैल्यूएशन क्या है। और अगर हम वैल्यूएशन को समझ के कभी भी इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी के रियल चीजों को देखकर इन्वेस्ट करेंगे, हम कभी नहीं फंसेंगे। सॉरी। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया जो हमने आपको कहा कि हम बात करेंगे, देखिए वोडाफोन आइडिया में मेरा प्रॉस्पेक्ट पहले भी क्लियर था, आज भी क्लियर है, अभी फिर से रिपीट कर दूं, 4 रुपये 85 पैसे में उतना ही लिया है जितना डूबेगा तो तकलीफ नहीं होगा, इसीलिए वो ऊपर में 13 रुपये भी गया, मैंने कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया और अभी भी स्क्रीन से डिलीट का माहौल है। तो यही सेम विजन आज भी है। और मैंने कहा था कल रात के भी लाइव सेशन में, 10% पैसा ऐसे जगह लगाना चाहिए जहां डूबे तो तकलीफ नहीं, बट वो स्टॉक ऐसे होने चाहिए कि कुछ रीजन हो। तो इंडिया में मुझे लगता है टेलीकॉम में 3 की टक्कर चलेगी। जो दबे हुए होते हैं उनको दबाने की कोशिश होगी जरूर होगी, लेकिन वहां पे ही तो रिस्क 10% में बनता है। तो ये मेरा प्रॉस्पेक्ट था। तो निफ्टी के लेवल दे दिए, मार्केट का आउटलुक दे दिया, ये 6 महीने में बड़ी तेजी और 6 दिन में स्टॉक की गिरावट। आई होप सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, मार्केट का रवैया जानने को मिला होगा। और टेलीग्राम ट्विटर से यूं ही जुड़े रहिएगा तो इसी तरीके के लेवल आप फॉलो करते रहेंगे। और साथ में रोज लॉस करना है या कमाना है वो आपको डिसीजन करना है। और अगर कमाना है तो 25 तारीख की क्लास ज्वाइन करें, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, मेंटरशिप सपोर्ट, जो आपको आगे बढ़ाने में, कमाने में हेल्प करेगा। और अगर हमारी केयरिंग पसंद आई, शेयरिंग करें, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच।